हेलो बच्चों, आज क्लास 11th फिजिक्स के सेकंड चैप्टर का 4th लेक्चर है। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा कि एक फिजिकल क्वांटिटी का हम दूसरी के साथ कैसे रिलेशन ड्राइव करते हैं या किस तरीके से हम फॉर्मूला बनाते हैं। आज डायमेंशन एनालिसिस जो आपने पढ़ा उसका थर्ड यूज पढ़ेंगे। तो पहला यूज क्या था डायमेंशन एनालिसिस का कि कोई हमें इक्वेशन दे रखी होती थी, हम उसकी करेक्टनेस को चेक करते थे, देखते थे कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। दूसरा यूज क्या था कि हमें बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी दे रखी होती थी, तो हम एक फिजिकल क्वांटिटी का दूसरे के साथ रिलेशन ड्राइव करते थे, यानी कि हम बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में हम फॉर्मूला बनाते थे। जैसे हमें फोर्स दे दिया, मास दे दिया, एक्सेलरेशन दे दिया, तो हम फोर्स का फार्मूला बना रहे हैं। जैसे फोर्स दे दिया, वेलोसिटी दे दिया, मास दे दिया, रेडियस दे दिया, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला बना रहे हैं इस तरीके से। तो आज थर्ड यूज पढ़ेंगे। थर्ड यूज है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। एक सिस्टम में आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी होगी, आपको उसको दूसरे में कन्वर्ट करना है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि जैसे 1 किलोग्राम, मैं बोला आपको मास दे रखा है, कितना दे रखा है 1 किलोग्राम। मैं बोला इस किलोग्राम को आप ग्राम में कन्वर्ट करें, तो आपको इसका बहुत आसान सा तरीका पता है कि भाई 1 किलोग्राम जो होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है। ये डायरेक्ट कन्वर्जन हो गया। हमने बोला यहाँ पर हमने डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया। ये जो हमें मास दे रखा था, मास 1 किलोग्राम, या हम बोल रहे हैं मास 5 किलोग्राम, जिसको डायरेक्टली हमने लिख दिया 5000 ग्राम। ये जो वैल्यू दे रखी है 1 किलोग्राम या 5 किलोग्राम, ये न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके साथ ये यूनिट, तो हम ये बोलेंगे ये न्यूमेरिकल वैल्यू किस सिस्टम में दे रखी, एसआई सिस्टम, क्योंकि यूनिट कितनी है, किलोग्राम। इसकी यूनिट क्या है, किलोग्राम। अब हमको कन्वर्ट किस में करना है, इसको ग्राम में, तो किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में। तो आपने मास को कन्वर्ट किया किस में, एसआई सिस्टम में। आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी थी, आपने उसको सीजीएस में कन्वर्ट कर दिया डायरेक्टली। लेकिन अब हमें जब डायमेंशन एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो यहां पर इसमें देखें तो यहां कहीं भी डायमेंशन का तो कोई यूज हुआ नहीं। वही करना है हमें, इसी कन्वर्जन को कि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होगा, 5 किलोग्राम 5000 ग्राम के बराबर होगा। इसी चीज को हमें डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से करना, डायमेंशनल फॉर्मूला को यूज करके करना है। बात समझ में आ गई, करना क्या है, पहले तो ये क्लियर हो। अब आप यहां पर ये देखें थोड़ा सा बेसिक, पहले इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, तो वो फॉर्मूला कैसे बना पहले आप उसे समझ लें। अब क्या हो रहा है, हमने एक फिजिकल क्वांटिटी ले लिया, जैसे मास ले लिया, मास की बात कर रहे हैं, मास की बात कर रहे हैं हम, मास। अब मास में हमने यहां पे लिखा x इक्वल्स टू NU, x इक्वल्स टू NU लिख दिया। अब x क्या है, x हमारी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि हम बोल रहे हैं x हमारा क्या है, ये है मास। x हमारा क्या हो गया, मास। अब हमने कितना लिखा, हमने लिखा यहां 5। न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी दे रखी है मास की, 5, और यूनिट कितनी दे रखी, यहां पर हमने लिख दिया ये किलोग्राम। बात समझना, तो ये हमने क्या लिखा, हमने लिखा मास इक्वल्स टू 5 किलोग्राम। तो मास के प्लेस पे लिख दिया x, यानी कि x कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, मास हो सकती है, लेंथ हो सकता है, टाइम हो सकता है, और n के प्लेस पर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 2.5 3.5 3.2, कुछ भी हो सकता है न्यूमेरिकल वैल्यू, और u के प्लेस पर उसकी यूनिट हो गई। तो यहां पर यूनिट क्या है, ये किलोग्राम हो गया। बात समझ में आया। अब हमने देखना है इसको हम कैसे और कैसे लिख सकते हैं। मैंने इसी चीज को ऐसे लिखा,
N1U1 इक्वल्स टू N2U2, N1U1 इक्वल्स टू N2U2 लिख दिया। अब N1 N क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, U क्या है यूनिट, N क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, U क्या है यूनिट। मगर एक डिफरेंस इसमें 1 लगा है, यहाँ पर 1 लगा है 2 तो देखो समझना है। मान लो मैंने लिखा न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा 5 और यूनिट कितना लिख दिया किलोग्राम, यूनिट कितना लिखा यानी कि N1 की वैल्यू 5 और U1 की वैल्यू किलोग्राम। ऐसी N2 की वैल्यू कितनी ले लिया मैंने, अब N2 की ले लिया। अब इसके अकॉर्डिंग ही तो बात करेंगे, तो N2 की वैल्यू हो जाएगा 5000। ऐसा थोड़ी अपनी मर्जी से कुछ भी लिखेंगे, इसके अकॉर्डिंग लेंगे। अगर 4 होता तो 4000, 1 होता 1000। अब देखो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गई, N1 5 था तो N2 5000 हो गया। लेकिन ये बराबर कैसे होगा, जब यहां पर यूनिट चेंज होगी तो यूनिट क्या होगा, यहां पर हो गया हमारा ग्राम। तो होता ही है 5 किलोग्राम किसके बराबर होता है, 5000 ग्राम के बराबर होता है। तो हम इस तरीके लिख सकते हैं N1U1 इक्वल टू N2U2। जब न्यूमेरिकल वैल्यू 5 थी, यूनिट किलोग्राम थी, न्यूमेरिकल वैल्यू का हमने चेंज 5000 लिखा तो यूनिट भी चेंज हो गई। समझ आई बात, ठीक। अब उसके बाद देखें हमने क्या करा, ये तो हमने एक एग्जांपल दे दिया, वैल्यू आपको लिख के बता दिया। इसकी जगह मैंने बताया मैं लेंथ भी ले सकता था, मैं लिख सकता था 5 मीटर और फिर इसको मैं दूसरे सिस्टम में सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकता था। तो ऐसे लेंथ भी हो सकती है, मास भी हो सकता है, मास का तो लिख ही दिया है, टाइम भी हो सकता है, ठीक है। अब हमने क्या करना, हमारे लिए ये फॉर्मूला में, अब इसको समझना, मैंने लिखा N1। अब यूनिट में, यूनिट की जब बात आ रहे हैं तो मैंने तो यहाँ किलोग्राम लिया है, यहाँ पे ग्राम, यानी कि मैंने किसका कन्वर्जन करके दिखाया आपको अभी डायरेक्टली, मास का कन्वर्जन करके दिखाया। तो देखो आपने एक चीज नोट करा होगा, जब आपने डायमेंशन एनालिसिस पढ़ा तो आपने ये चीज देखा कि हमसे ये बोला गया था कि आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे तो उसमें MLT जरूर होना चाहिए। यानी कि 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई, मास, लेंथ, टाइम, इनको दी नहीं। यानी कि पहला क्या था, मास का ये जरूर होना चाहिए, M जरूर होना चाहिए डायमेंशन फॉर्मूले में, और दूसरा लेंथ जरूर होना चाहिए L, और तीसरा टाइम। यानी कि किसी भी फॉर्मूले में आपको ये तीनों तो लिखना ही लिखना है, भले ये आया। जैसे हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा LT-1, ये हमें पता है, लेकिन भाई इसमें तो मास आ नहीं रहा है। लेकिन ना भैया लगाओ, नहीं आ रहा फिर भी लगाओ, तो लगा दिया, तो m की पावर कितनी हो गई, 0 लिख दिया। तो बात तो वही रही, m की पावर 0 यानी कि 1 हो गया, LT-1 ही तो बचा। तो हम क्या कर रहे थे, हमें ये बोला गया था कि MLT को आपको लेना ही लेना है उस डायमेंशनल फॉर्मूले में जिसको आप लिखने जा रहे हो। अगर इनमें से कोई प्रेजेंट नहीं भी है तब भी आप उसको लिखोगे उस पर पावर 0 लगा के, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल बताया। अब अगर हम देखें इसमें तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी तो 4 और रह गई है, ऐसे थोड़ी कि यही 3 ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं। इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, क्वांटिटी ऑफ मैटर है। उनका कुछ नहीं बोला कि भाई कि इसमें K भी लगा दो, K लगा के 0 लिख दो, केल्विन या एम्पियर का A लगा के 0 लिख दो, इस तरीके से नहीं बोला गया। बस समझ में आ रहा नहीं आ रहा, इस तरीके से नहीं बोला गया कि उस पर हमें लिख कर 0 लगाना, जैसे हमने मास पर लिख के 0 लगा दिया। हमें सिर्फ इन 3 के बारे में बोला कि भाई MLT होना चाहिए। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर भी यूज करना है हमें। हम क्या मानेंगे कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, और जब यूनिट की बात आएगी तो हम यही मान के चलेंगे भाई या तो यूनिट होगी मास की, या यूनिट होगी लेंथ की, या यूनिट होगी टाइम की। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे M1 ब्रैकेट लगाया मैंने और इसके ऊपर लिख दिया A, लिखा L1 स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, इसके ऊपर लिखा B और लिख दिया T1 स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, इसके ऊपर C। यानी कि इस न्यूमेरिकल वैल्यू की जगह पर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है। ये तो मैंने आपको एग्जांपल समझाया। तो N1 लिख दिया और यहाँ पर यूनिट के प्लेस पर मास की, तो ये है यूनिट, मास की भी यूनिट हो सकती है, लेंथ की भी यूनिट हो सकती है और टाइम की भी यूनिट हो सकती है। ठीक है, देखो अब आपको कई बच्चों को लग रहा होगा कि भाई ऐसा है क्या, ये सिर्फ 3 का ही कन्वर्जन होना है और का क्या होगा।
देखो प्रैक्टिकली देखा जाए तो भाई हर तरीके की फिजिकल क्वांटिटी तो हर तरीके का यूनिट हो सकती है। भाई इलेक्ट्रिक करंट भी क्या है, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो यूनिट तो उसकी भी है। लेकिन जो रूल की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हमें mlt ही लेना है, बस बात समझ में आया। यहाँ पर हमें mlt ही लेना है, ऐसा नहीं कि हम हमेशा मास लेंथ और टाइम का ही कन्वर्जन करते हैं, हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटी का कन्वर्जन करते हैं, उनका भी कन्वर्जन करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी जो फॉर्मूला बना रहे हैं इसमें सिर्फ 3 ही को लेना है, mlt इक्वल्स टू, फिर हमने कहा न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गई तो हमने यहाँ n2 लिख दिया। अब u2 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, अब एक चीज समझना, m2 इस पे लिखा a और यहाँ लिखा L2 और इस पे लिखा b और यहाँ लिख दिया T2 और इस पे लिख दिया हमने c। बात समझ में आया ये। अब एक चीज देखें, m1 लिखा, m2 लिखा और सॉरी, अब एक चीज देखें, हमने m1 लिखा, L1 लिखा, T1 लिखा और राइट हैंड साइड में m2 लिखा, L2 लिखा, T2 लिखा, लेकिन पावर दोनों तरफ सेम है। यहाँ m की पावर a, यहाँ पर भी m की पावर a, यहाँ l की पावर b, यहाँ l की पावर b और यहाँ t की पावर c, यहाँ t की पावर c। तो पावर आपको सेम ही लगाना है। पावर ऐसा नहीं कि आप इस तरफ कुछ और पावर लगा दें, इस तरफ कुछ और लगा दें। अगर आप लिख भी दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने मान भी लिया, आपने XYZ लिख दिया, तब भी आप समझना इधर m की पावर जो होगी उसकी वैल्यू इस m की पावर के बराबर ही होगी। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी कहलाता है। अभी उस पर बेस में क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं उसकी डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा आपको। तो आप ही समझे, इससे पहले वाला अगर आपने रिलेशन ड्राइव करने वाला जो टॉपिक पढ़ा होगा तो आपने ये देखा जिसमें आपने फॉर्मूला ड्राइव करा, तो क्या होता था, हम जब फॉर्मूला ड्राइव करते करते नीचे आते थे, फिर राइट हैंड साइड हमारी mlt में होती थी, लेफ्ट हैंड साइड mlt में होती थी, तो हम राइट हैंड साइड mlt की पावर को लेफ्ट हैंड साइड mlt की पावर के बराबर रख देते थे, रखते थे नहीं रखते थे। तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हमें यूज करना है। अब क्या हुआ, यहाँ पर हमें n2 की मान लो वैल्यू निकालना, तो हमने n2 लिखा और ये समझो m1 m2 सॉरी m2 L2 T2, इनको आप इसके नीचे लिख दें। आपको क्या करना है, इस m2 L2 T2 को इसके नीचे रख देना है। तो क्या हो जाएगा, ये n1 एज इट इज आ जाएगा और यहाँ पर m1 के नीचे रख दो, यहाँ पर लिख दिया आपने m2, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, पावर लगा दिया a, यहाँ पर लिखा L1 और L1 के नीचे लिखा L2, स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ लगाया b और यहाँ पे लिखा T1 और इसके नीचे T2। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हमारा फॉर्मूला बन गया जिसको हम यूज करेंगे, जिसकी हेल्प से हम कन्वर्जन करेंगे। अभी क्या होता है, जैसे आपको लग रहा होगा कि भाई जब मान लो आपके टेस्ट में या आपके एग्जाम में आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको ये सब पूरा करके दिखाना नहीं है, आपको कुछ नहीं, आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद कर लेना है, बहुत आसान फॉर्मूला, और इसको लगा देना। आप खुद देखो, n2 इक्वल्स टू n1, m1 अपॉन m2, L1 अपॉन L2, T1 अपॉन T2 और a b c पावर लगा दो। कितना आसान फॉर्मूला हो गया। तो आप इसी फॉर्मूले को यूज करके इस थर्ड यूज को करेंगे, डायमेंशन एनालिसिस में जो हम कन्वर्जन करेंगे वो इसी फॉर्मूले को हम वहां पर यूज करेंगे। बात समझ में आया तो इसे नोट कर लो। ठीक, ओके। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, फिर एक आप क्वेश्चन खुद करना। ठीक है, नोट कर लिया? गुड। अब आपको कन्वर्ट करना है वन जूल इंटू अर्ज, यानी कि आपको जूल को अर्ज में कन्वर्ट करना है। आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन क्या रहेगा, आपको वन जूल को, इस जूल को किस में कन्वर्ट करना है, इनटू अर्ज में कन्वर्ट करना है, अर्ज।
अब आप सब ये जो जूल है ये वर्क की एसआई यूनिट है और अर्ज जो है वर्क की सीजीएस यूनिट है। जूल जो है वर्क की एसआई यूनिट है और अर्ज जो है वर्क की सीजीएस यूनिट है। कन्वर्जन करना आपको ये देखना है कि 1 जूल जो है वो कितने अर्ज के बराबर होगा, कितने अर्ज के बराबर होगा। और हमें कैसे करना है, हमें करना है डायमेंशन एनालिसिस को यूज करके करना। हो सकता है किसी बच्चे को इसकी वैल्यू डायरेक्टली पता हो, लेकिन जो क्वेश्चन लिखा है डायमेंशन एनालिसिस को यूज करके करना है तो आपको वैसे ही करना है, ऐसे नहीं आप डायरेक्ट वैल्यू लिख दें, ठीक है। और जहां पर डायरेक्ट की जरूरत है आपको डायरेक्ट, कहीं आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं वहां थोड़ी इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करेंगे, फिर वहां तो हम डायरेक्ट कर देंगे। जैसे हमें पता है कि भाई 1 किलोग्राम जो होता है 1000 ग्राम के बराबर होता है, तो हम जब न्यूमेरिकल करते हैं तो डायरेक्ट वैल्यू लगा देते हैं। ये चीज अब समझना यहां पर सॉल्यूशन इसका, इन एसआई सिस्टम जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। कह रहे हैं अगर हम एसआई सिस्टम में बात करें तो जो जूल है वो वर्क की एसआई यूनिट है और आपको न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी दे रखी, n1 की वैल्यू कितनी दे रखी, 1। अब आप एक चीज समझना कि जो एसआई सिस्टम में जो मास होता है उसको हम किस में मेजर करते हैं, हम उसको मेजर करते हैं किलोग्राम में। और जो लेंथ होता है उसको किस में मेजर करते हैं, हम उसको करते हैं मीटर में। और जो टाइम होता है उसको मेजर करते हैं हम सेकंड में। ऐसा ही सिस्टम, और ये जो 1 जूल दे रखा है यानी कि आपको किसको कन्वर्ट करना है, 1 जूल को ही तो कन्वर्ट करना है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, 1। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है आपको जिसको आपको कन्वर्ट करना है वो हो गई 1। हो सकता है यहाँ पे 2 होती, 3 होती, 5 होती या 1.2, 1.3, तो इसकी जगह पे तो हम चेंज कर देते। बात समझना, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि इस 1 की जगह पर 5 होता, सपोज करो मैं लिख के भी दिखा रहा हूं, मान लो लिखो तो 5 जूल, इसको अर्ज में कन्वर्ट करना है, तो पता क्या होता, मैं सिर्फ इसको लिखता 5, लेकिन इनको नहीं चेंज करता। ये ऐसे ही रहते, ये 1 किलोग्राम, ये ऐसे रहेगा, ये 1 मीटर। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 1 लिखा है तो इसी वजह से 1 लिख रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अब लेकिन कन्वर्जन हमारा कितने का है, कन्वर्जन तो हमारा यहाँ 1 का है, यानी कि आपको 1 जूल को कन्वर्ट करना है। बात समझ में आ रही है, अर्ज में। अब इतना हो गया। अब दूसरा हम लिखते हैं इन सीजीएस सिस्टम, ठीक है, अर्ज इज द सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। सीजीएस सिस्टम की अगर हम बात करें तो अर्ज जो है वर्क की सीजीएस यूनिट। और सीजीएस सिस्टम में जो M2 यानी कि मास जो होता है वो होता है ग्राम में मेजर किया जाता है, और लेंथ जो होती है वो आपकी सेंटीमीटर में मेजर की जाती है, और जो टाइम होता है वो सेकंड में। देखो टाइम में एसआई और सीजीएस में कोई फर्क नहीं, यहां पर भी वो सेकंड में मेजर किया जा रहा है, यहां पर भी सेकंड में मेजर किया जा रहा है। अब आपको क्या निकालना है, आपको N2 निकालना है, यानी कि आपको ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू 1 दे रही है, 1 जूल दे रखी है, इस जूल को अर्ज में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, ठीक है। अब हमें लगाना फॉर्मूला याद आया, क्या लिखवाया था, N2 = N1, ब्रैकेट लगाओ, M1/M2, ब्रैकेट लगाया, L1/L2, ब्रैकेट लगाया, और T1/T2। अब हम किसका कन्वर्जन कर रहे हैं, हम वर्क की यूनिट का कन्वर्जन करेंगे। जूल भी वर्क की यूनिट है एसआई, और अर्ज भी वर्क की सीजीएस यूनिट, यानी कि दोनों यूनिट वर्क की हैं। तो हम सबसे पहले क्या करें, वर्क का यहां पर हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देते हैं, ML2T-2। इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी हमें अभी जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने पहले लिख लिया यहाँ पर वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला।
जिस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट का कन्वर्जन करोगे उसका फॉर्मूला लिख लो, उसकी जरूरत पड़ेगी। अब क्या हो रहा है हमारा यहां पर, हम अब समझना इसके बाद N2, अब ट्रिक समझना है। आप यहां से स्टार्ट हो रही ट्रिक कि किस तरीके से हम कैसे लिखेंगे। N1 जिसे कन्वर्ट करना है, कितना दे रखा है, लिख रखा है 1। अब आप ये समझना, ये जो N1 है न्यूमेरिकल वैल्यू, ये किस सिस्टम में दी हुई है। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये हमें SI सिस्टम में, क्योंकि 1 जूल बोला है ना, जूल जो है SI यूनिट है वर्क की, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो है हम बोलेंगे SI सिस्टम में दे रखी है। और कन्वर्ट किस में करना है, सीजीएस में। तो आपने जब ऊपर 1 लिखा तो आप ये समझिए, ये जो लाइन में ऐसे बना रहा हूं, समझना इस तरीके से ये ब्रैकेट बना दे रहे हैं, इसको समझेंगे आप। ये 3 इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट बनाए, तो यहां पर ये जो M1 है, L1 है, T1 है, जब आपने इसको, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये SI सिस्टम में है, तो न्यूमरेटर के प्लेस पर आप SI यूनिट को ही यूज करोगे। यही है इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको पकड़ लो आप। जैसे मास है, तो मास वैसे तो हमने ये लिख रखा है, M1 लिख रखा 1 किलोग्राम, लेकिन आपको समझना भी, अभी और आगे क्वेश्चन कराऊंगा जब उसमें वेरिएशन आएगा। अभी तो आपको लग रहा होगा कि भाई ये M1 लिखा है, लिख दो M1, वो तो बात ठीक है कि M1 लिखा है, यहाँ पर M1 की वैल्यू यहाँ पर लिख देना, ये 1 किलोग्राम। लेकिन जब देखना, जब यहाँ पर इसमें चेंज आएगा तो कैसे हम अभी ऊपर SI यूनिट्स को लिख रहे हैं, किसी क्वेश्चन में हम ऊपर कैसे लिखने लगेंगे, CGS को लिखने लगेंगे, तो तब समझ में आएगी बात अच्छे से। अभी तो इसको देख लो, समझ में आया। फिर इसको देखो, आप क्या करा, हमने M1 की वैल्यू कितना दे रखा, 1 किलोग्राम। तो मैंने क्या कहा, ये किस तरीके से कर रहे हैं हमने, क्योंकि ये जो वैल्यू है, इस पॉइंट को समझो, ये हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू SI सिस्टम है, इसलिए ऊपर वाली वैल्यू जो है हम SI सिस्टम में ही लिखेंगे। और ऐसी लेंथ की जगह लिख दिया मीटर और टाइम की जगह लिख दिया सेकेंड, ठीक। अब M2 की जगह देख लो क्या लिखा, 1 ग्राम और 1 सेंटीमीटर और 1 सेकेंड, ये हो गया आपका, ठीक। अब क्या करा, अब देखो ये जो है, अगर देखो MLT तो लिखा हुआ है, तो अगर आप यहां पर देखो ये M की पावर कितनी है, M की पावर कोई नहीं है, तो 1 हो गया। यानी कि आप यहां पर कितनी पावर लगा दोगे, यहां पर ये A हो गया, यहां पर ये B हो गया, यहाँ पे C हो गया। तो M के ऊपर ही तो A लगा हुआ है, तो मास की, तो मास की यहाँ पर कोई पावर नहीं, 1, तो इसका मतलब यहाँ 1, तो प्लस में तो 1 लगाते नहीं। अब लेंथ के ऊपर भी लिखा है, तो लेंथ के ऊपर क्या लिखा है, स्क्वायर, तो हमने यहाँ कर दिया स्क्वायर। और ये टाइम है, टाइम के ऊपर कितना लिखा, -2, तो कर दिया -2। तो अब आप समझ रहे हो, देखो ये क्यों करा। अगर हम किसी और फिजिकल क्वांटिटी का कन्वर्जन कर रहे होते तो यहाँ पे फॉर्मूला दूसरा लिखते, मान लो फोर्स का कर रहे होते तो फोर्स का लिखते, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ ये पावर चेंज हो जाती। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी का आप कन्वर्जन करोगे उसी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखोगे, तो यहाँ पर ये पावर चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब आप देखो करना क्या है आपको, इसके आगे आपको किसको किस में कन्वर्ट करना है, जूल को। ये जूली लिखा हुआ है हमारा, जूली 1 जूली, जूली को किस में कन्वर्ट करना है हमारा, अर्ज में। तो यानी कि हम इस जब जूली को अर्ज में कन्वर्ट करेंगे अपनी, तो क्या करना है, ये तो हमारी SI सिस्टम में है, हमारी जूली जो है वो SI सिस्टम में, और उसको हमें CGS में करना है। तो ऊपर तो SI है और नीचे CGS, तो CGS वाले को तो चेंज करेंगे नहीं भैया, हमें SI को CGS में कन्वर्ट करना है, ये तो पहले से CGS में है, तो हम ऊपर वाली लाइन को पकड़ेंगे, हम इससे चेंज करना शुरू करेंगे। 1 किलोग्राम, हमें पता है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते, 1000 ग्राम, ऐसे लिख दिया, ठीक है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 100, तो 100 की जगह पर हमने कहा 10⁻²। अच्छा एक बात बता दूं, ये कुछ बच्चों को कभी कभी कंफ्यूजन होता है, मैं उस पर एक पॉइंट बताता हूँ। अभी आप 10⁻² कर दिया, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और भाई ये तो कट जाएगा, ये तो आपका कट जाना। देखो जैसे मतलब ये होता है, हमने लिखा 10⁻², तो आप
कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई इसका मतलब ये है कि ये 10 तो हो गया और इसके आगे 2 जीरो और लगा दें। बेटा ऐसा नहीं, जिसको पता है उस तो अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब बच्चों को नहीं, कुछ को डाउट हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि 10 के ऊपर 2 लगा दिया, 10 लिखा उसके आगे 2 जीरो, इसका मतलब क्या है, ये हमारा रॉन्ग है। ये लिखा 10 टू दी पावर 2 का मतलब ये है 1 के आगे 2 जीरो। अगर हम लिखते हैं 10 क्यूब, इसका मतलब 1 के आगे 3 जीरो। 10 की पावर 4, इसका मतलब 1 के आगे 4 जीरो। बात समझ में आ गई? ये है। तो इसमें कभी कंफ्यूज ना हो कि 10 के ऊपर 2 लिखा है तो 10 लिखने के बाद 2 जीरो लगाएंगे, नहीं, 10 के ऊपर 2 लिखा, ये है हमारा करेक्ट, यानी कि 1 के आगे उतने जीरो। 10 की पावर 3 यानी कि 1 के आगे 3 जीरो, 10 की पावर 4 1 के आगे 4 जीरो, ये होता है। समझे बच्चों? ये अब क्या हो गया बच्चों, ये देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल, और यहाँ ये तो स्क्वायर लगा, यहाँ लगाना ही है, और ये क्या हो जाएगा हमारा 1 मीटर क्या हो गया 100 सेंटीमीटर के बराबर हो गया, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो क्या बचा 1 इंटू, अब ये तो बचा 10 की पावर 3, इधर तो कोई पावर है नहीं, मतलब 1 है तो वो तो कुछ 10 की पावर 3 रहेगा, और इंटू 10 की पावर 2 ये है और एक 2 बाहर लगाया, यानी कि 10 की पावर हो गया 4, तो 10 की पावर 4 हो गया, तो कितना आ गया ये आ गया 10 की पावर 7, 10 की पावर 7। तो हम बोल सकते हैं इस केस में कि जो 1 जूल है, ठीक है, जिसको हम प्यार से जूली बोल रहे हैं अपने, कि जो हमारा 1 जूली है वो किसके बराबर है 10 टू दी पावर 7 अर्ज के बराबर। बात समझ में आया? राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका, जूल, ये जूली जूल बोलते हैं, ठीक है। लिखा होता कैसा लगता है, JOULE, जूली। तो 1 जूल हमारा कितने अर्ज के बराबर है 10 टू दी पावर 7 अर्ज के बराबर है। एक आपने और भी सुना होगा, अर्ज कहते नहीं, वो अर्ज किया है, लेकिन वो वहाँ पर थोड़ा समझना है, वो राइट में उसका अर्ज है, कहते हैं अर्ज किया है, कुछ बोलने जाते तो कहते हैं अर्ज किया है, वो अर्ज होता है, ये बेटा थोड़ा अर्ज है, थोड़ा उसके प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो चीज़ अलग है, ये अलग है, ये यूनिट है, ठीक है, समझ रहे बात को। तो ये हमारा कन्वर्जन हो गया, तो बहुत आसान सा कन्वर्जन था। ऐसे ही एक और करते हैं कन्वर्जन, मज़ा आएगा, इंटरेस्ट लेके पढ़ना है भाई, समझ गए। प्यार किया तो डरना क्या, अभी बोले एक टीचर ने कहा प्यार किया तो डरना क्या, तो बच्चे बोले सर किसका प्यार किया तो डरना, किसकी बात कर रहे हैं, सलमान खान की बात कर रहे हैं या सलीम अनारकली वाले गाने की बात कर रहे, किस गाने की बात कर रहे हैं बता दो। सर ने कहा ना सलीम की बात कर रहे, ना अनारकली की बात कर रहे, ना कर रहे सलमान खान की, हम बात कर रहे हैं तुम्हारी। बच्चे बोले हमारी बात क्या कर रहे हैं सर, हम कब गाना गा रहे हैं प्यार किया तो डरना क्या। सर बोले तुम्हें गाना गाना है। बच्चे बोले अच्छा क्यों। सर ने कहा कि भाई अब तुमने केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायो ले लिया, इन सब्जेक्ट से किया तुमने प्यार, तो अब तुम्हें इनसे डरना नहीं है। बात समझ में आ रही है? अब तुम्हें डरना नहीं, क्योंकि आप देख रहे हो बच्चे आजकल बहुत चूजी हो गए हमारे। 90+ में जो नंबर ला रहे हैं 94, 95, 96, मतलब 97%, 10th में आने के बाद क्या करे बच्चे, कोई ले लेता है कॉमर्स ले लेता है, कोई आर्ट्स ले लेता है, उसके बाद मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ लेकिन लेते बच्चे, कुछ ह्यूमैनिटीज़ ले लेते हैं और भी बहुत सारी। तो ये क्या है, अगर मान लो 70% वाला बच्चा या 80% वाला बच्चा PCM या PCB ले रहा है, उसका प्यार ही है उसके सब्जेक्ट के लिए, समझ में आया भाई, उसका तो वही प्यार है, तो वही प्यार करना है। और जब तुम्हें सब्जेक्ट अच्छा लगने लगेगा तो बस बढ़िया, अब प्यार ही है, समझ। तो जब आपने लिया है तो फिर डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, सब्जेक्ट ले लिया तो फिर क्या बात का डरना, प्यार है ना आपका सब्जेक्ट के लिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हमें क्या करना है, हमें अब न्यूटन को देखना है, यानी 1 न्यूटन
न्यूटन इनटू, ठीक है, डायन। ये वो वाली डायन नहीं है कि रात में डायन बन गई और सुबह को सही बन गई, सुबह को सिंपल बहुत अच्छी सीधी सादी लेडी, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, मूवी की बात समझने लगो। डायन, ये बात कर रहे हैं यूनिट की, न्यूटन फोर्स की एसआई यूनिट है, और डायन भी फोर्स की यूनिट है बट सीजीएस यूनिट है। अब हमें ये देखना है कि 1 न्यूटन कितने डायन के बराबर होगा, 1 न्यूटन कितने डायन के बराबर हो। तो देखो इसमें भी वैसे ही करना है, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। कहा न्यूटन जो है फोर्स की एसआई यूनिट है, और इन एसआई सिस्टम, कहा एसआई सिस्टम में जो मास होता है कितना लिखते हैं, 1 किलोग्राम, लिखा नहीं लिखा इससे पहले, और लेंथ क्या लिखा 1 मीटर, और टाइम क्या लिखा 1 सेकेंड, और न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है भाई, 1 दे रखी, 1 है ना, 1 को ही कन्वर्ट करना है भाई, देख लिया। अब दूसरा लिखा डायन, डायन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में मास कितना ले रहे हैं भाई 1 ग्राम, लेंथ कितना ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर, और टाइम कितना ले रहे हैं 1 सेकेंड, और न्यूमेरिकल वैल्यू यू हैव टू फाइंड, ठीक है। अब हमने फिर वैसे ही करना है जैसे अभी करा, n2 इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2, पावर लगाएंगे अभी L1 अपॉन L2, पावर लगाएंगे अभी, फॉर्मूला लिखेंगे तभी लगाएंगे, ठीक है। अब किसका कन्वर्जन कर रहे हैं, अरे भाई फोर्स का, तो लिखो भाई फोर्स, तो F इक्वल टू M L T माइनस 2, ये हो गई फोर्स की डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन। अब आप क्या करना है, यहाँ पर लिख A इसको यूज करेंगे, फिर B इसको यूज करेंगे, ये C इसको यूज करेंगे। अब क्या करना, N2 इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू 1, मास के प्लेस में क्या लिखेंगे 1 किलोग्राम, इसके क्या लिखेंगे ग्राम, इसके आगे लिखेंगे 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, इसको हटा देते हैं, और 1 सेकेंड और 1 सेकेंड, ठीक है। अब देखो जो डायमेंशन लिखी m की पावर कितनी है वहां पे 1, तो यहाँ तो 1 लगाने की जरूरत नहीं, प्लस में तो 1 ही है ना, नहीं लगाया तभी तो 1 ही है। L पर कितनी है 1, तो यहाँ भी 1 ही है, और टाइम की है -2, तो -2 लगा देते हैं, इससे कैंसिल हो गया। N2 इक्वल टू 1, अब 1 किलोग्राम। अब हमें किसको कन्वर्ट करना है, SI को CGS में कन्वर्ट करना है ना, SI को CGS में, तो ये तो नीचे CGS, इसे थोड़ी चेंज करेंगे, ऊपर वाले को चेंज करना है, तो 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 ग्राम। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, इस ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो कितना हुआ N2 इक्वल टू 1, 10 की पावर 3, 10 टू दी पावर 2, तो कितना आ गया N2 इक्वल टू 10 टू दी पावर 5, यार। तो हम बोल सकते हैं कि 1 न्यूटन 10 टू दी पावर 5 डाइन, ध्यान समझना इस बात को,
अकेला 1 न्यूटन, अकेला हमारा जो न्यूटन है वो इतनी डाइन के बराबर है, 10⁵ डाइन। अब अंदाजा लग रहा है न्यूटन इतना खतरनाक क्यों था, क्यों इतने सारे फॉर्मूले लिख दिए उसने, क्यों इतना सब कुछ कर दिया। कई लोग कहते हैं कि भाई सेब गिरा तो न्यूटन के ऊपर क्यों नहीं गिरा, कि पेड़ गिर जाता कि न्यूटन को ऐसा हो जाता, कि न्यूटन वैसा हो जाता। न्यूटन को क्यों नहीं हुआ, क्योंकि न्यूटन अकेला हमारा इतनी डाइन के बराबर है। बात सही नहीं थी, अब समझ में आ रहा है न्यूटन का दम ये। तो ये वैल्यू आपको करना, देखो जब बच्चों आपको समझना, जब कन्वर्जन करेंगे तो आपको डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से बोला है तब आपको करना है। और अगर आप कहीं कोई न्यूमेरिकल कर रहे हैं वहां पर और आपको ये वैल्यू यूज करना है तो वहां पे ऐसा नहीं होता है कि आप इसको पूरे को इस 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर है, अगर ये यूज करना है तो आप पूरा ऐसे करेंगे, ऐसा नहीं हो। फिर तुम डायरेक्ट लगा देंगे, डायरेक्ट लगा देंगे। समझ आया? तो इसको नोट करें, नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवाएंगे। फटाफट नोट करें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार, इस कन्वर्जन पे ही कराएंगे भाई, ठीक है? ठीक, अब देखो अब हमें एक वैल्यू दे रखा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, कन्वर्जन करना है। यानी कि g की वैल्यू दे रखा है 6.67 इंटू 10⁻⁻8। ये वैल्यू आपको दे रखा है और बोला गया इसकी यूनिट दे रखा है डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। इसको आपको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना है। जी हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसमें ये जी यूज होता था, F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वही जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको आपको कहना डायरेक्टली नहीं कन्वर्ट करना है, आपको उसको डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो ये हमें अभी वैल्यू किस सिस्टम में दे रखी, देखो डाइन जो है वो जो अभी बताया फोर्स की सीजीएस यूनिट है, सेंटीमीटर जो है लेंथ की सीजीएस यूनिट है, और जो ग्राम है वो मास की सीजीएस यूनिट है। तो अब हमें इसको कन्वर्ट करना है, तो क्या ऐसे कैसे करेंगे उसको समझना है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, N2 इक्वल्स टू N1 ब्रैकेट लगाया, M1 अपॉन M2 ब्रैकेट, L1 अपॉन L2 ब्रैकेट, और T1 अपॉन T2 ब्रैकेट। ये हो गया। इस पे पावर लगाया A, इस पे पावर लगाया B, इस पे पावर लगाया C। अब भाई G का कन्वर्जन है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, तो बताओ इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, बताओ क्या होता है यार, याद करो, ये गलत बात है बेटा। जिन बच्चों ने याद नहीं करा है वो याद करेंगे। m-1 L3t-2, ये बेटा है ये जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब देखो यहां पर, अब जो मैं आपको जो पहला क्वेश्चन करवा रहा था तो मैं उसमें जो आपको ट्रिक बताने चाह रहा था वो यहां पर अब देखो काम कैसे करेगी। फॉर्मूले में हमने कोई चेंज नहीं करा, फॉर्मूला हमारा एज इट इज। पहले क्वेश्चन में यूज करा, दूसरे में यूज कर रहे हैं, थर्ड में इसको यूज कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है ना हमारा, तो इसको भी यूज कर रहे हैं। N2 न्यूमेरिकल वैल्यू हमें दे रखा है 6.67 इंटू 10⁻⁻8। अब मैंने क्या करा, M1। अब समझना ये जो है, ये जो वैल्यू है ये सीजीएस सिस्टम में, किसमें दे रखी है, सीजीएस सिस्टम में। तो मैं ऊपर लिखूंगा मास की जगह पर 1 ग्राम, जबकि मैं इससे पहले तो केजी लिख रहा था। क्यों? क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू एसआई सिस्टम में थी, इसीलिए मैं यहां पर एसआई यूनिट्स ही लिख रहा था, और न्यूमेरिकल वैल्यू एसआई सिस्टम में।
लेकिन क्योंकि मैंने ये CGS लिखा है इसीलिए मैं यहां पर पहले ऊपर ग्राम लिख रहा हूं और मैं नीचे क्या लिखूंगा, kg। बात समझ में आया नहीं यार, ये लिखूंगा मैं। अगला लेंथ है, लेंथ की जगह मैं लिखूं ऊपर सेंटीमीटर, जबकि मैं पहले मीटर लिख रहा था, और नीचे लिखूंगा 1 मीटर। और टाइम की जगह तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे अच्छा है हमारा टाइम, चाहे ऊपर लिखो नीचे लिखो भैया, CGS में SI में सब में सेकेंड, टाइम बढ़िया है। अब ये मास, इसको देखा, इसकी पावर कितना देखा, डायमेंशन -1, लेंथ की डायमेंशन 3, तो यहाँ ये सेंटीमीटर लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही तो 3, और टाइम में -2, इसका तो कुछ नहीं, ये बढ़िया, ये ऐसे कट गया, कट जाता ना तो अच्छा लगता हो गई छुट्टी हो गई, क्वेश्चन आसान, सभी कुछ कट जाए तो बहुत ही अच्छा लगेगा, सब कट गया, हो गया खत्म। अब क्या करना है, अब आपको देखो कन्वर्ट किसको करना है, आपको CGS को SI में, ये जो G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी जो वैल्यू दे रखी है आपको, ये CGS में दे रखी है, आपको SI में कन्वर्ट करना है, यानी कि CGS टू SI, ये आपका कन्वर्जन है। तो भाई आपको CGS से SI में कन्वर्ट करना है, तो नीचे तो भाई SI में लिखी हुई है हमारी, ये SI में, ये SI में, तो कट गई, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम क्यों चेंज करेंगे, तो पहले ही चेंज हो गई, मतलब चेंज का मतलब ये है कि ये तो पहले से ही SI में है, तो हमें इसे कुछ करने की जरूरत तो है नहीं, हम ऊपर वाली को पकड़ा, हम इस ग्राम को करेंगे SI में। तो 1 ग्राम किसके बराबर हो जाएगा, 10⁻³ kg। 1 ग्राम किसके बराबर होता है, 10⁻³ kg के बराबर, क्योंकि 1 kg देखो 1 किलो, समझ लो कैसे, 1 किलोग्राम किसके बराबर हुआ, 1000 ग्राम के बराबर, बात समझ आया। तो 1 ग्राम किसके बराबर होगा, कैसे लिखेंगे, 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1 × 1000 ग्राम, ऐसे लिख सकता हूं मैं। ये बात तो है कि अब मैंने क्या करा, इस 1 को यहाँ लिख दिया, ग्राम को यहाँ लिख दिया, और 1000 को इधर नीचे लिख दिया 1 kg, और यहाँ लिख दिया 1000, इसको इधर लिख दिया। अब इसको जब मैं नीचे से ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 1 × 1000 - इसको ऐसा करो पावर में कर लो पहले, इसको अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, 1 किलोग्राम अपॉन 10⁻³ 1 ग्राम। अब इसको नीचे से ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻³ तो 1 ग्राम किसके बराबर होगा, 10⁻³ kg के बराबर। बात समझ में आया, तो ये चीज समझा दी आपको, छोटी सी चीज थी, आसान, 1 किलोग्राम। अब क्या यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो 10⁻² मीटर हो गया, ये मीटर, ये पावर लगा दिया। अब kg से kg, मीटर से मीटर गया, 6.67 × 10⁻⁻8, क्या बचा, 10⁻⁻3। आप समझ, यहाँ -3 है और यहाँ -1 है, क्योंकि ये मास में तो -1 और -1 क्या जाएगा प्लस, तो ये पावर किस में आ जाएगी, प्लस में। और यहाँ पर क्या करेंगे, 3 प्लस में है, -2 लिखा है, 3 × 2 = 6, तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6। 6.67 × 10⁻⁻8, 10⁻, अब देखो 10⁻⁻8, 10⁻³ प्लस का 10⁻⁻6, तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व कर लें तो 10 की पावर कितना बचेगा, -3, क्योंकि बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएंगी। -6 में से 3 को क्या करोगे, -6 में जो 3 को ऐड करोगे तो -3 तो बचेगा। बात समझ में आ रहा, और ये तो हमारा 8 है ही, तो फाइनली क्या हो गया, ये हमारा 6.67 × 10⁻⁻11, ये आ गया, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब आप इसको ये समझना है कि ये अगर हम यूनिट लिखने का नंबर आ गया, यानी कि हम बोल सकते हैं ये वैल्यू 6.67 × 10⁻⁻8 जो था। अब इसकी यूनिट क्या था, इसकी यूनिट था हमारा डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर
पर ग्राम स्क्वायर। तो जब हम इसे ऐसा ही सिस्टम में, तो डाइन की जगह आ जाएगा न्यूटन सेंटीमीटर। अब देखो डाइन के ऊपर कोई पावर नहीं, न्यूटन के ऊपर कोई पावर नहीं लगाया, सेंटीमीटर की जगह क्या लिखा, मीटर। अब इसका स्क्वायर है तो हमने कर दिया स्क्वायर। यहां लिखा है ग्राम तो हम इसका कर देंगे किलोग्राम। -2 है तो -2, ये हो गया, ये तरीका हो। तो ये जो सीजीएस सिस्टम में वैल्यू दिया हुआ है, जब हम उसको एसआई में कन्वर्ट करेंगे तो वो इसके बराबर हो जाएगी। बात समझ में आया क्वेश्चन? तो नोट कर लो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे एक और अच्छा सा। अब जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा, उसमें आपको ज़्यादा दम लगानी पड़ेगी। दम का मतलब ये है थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, आता भी है, देते भी हैं टीचर्स। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। देखो अगर हर तरीके के क्वेश्चन करोगे तो बेटा एफर्ट तो करना ही पड़ेगा, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता है तो उनकी टफनेस बढ़ती है, उनकी हार्डनेस बढ़ती है, ये तो मानना पड़ेगा ना। और फिजिक्स में तो न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल, ठीक है ना, ठीक है। तो आपको मगर ये है कि जो हमारे केमिस्ट्री वाले, मैथ्स वाले हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बायो वाले कभी घबराना नहीं। बायो वालों को बता चुका हूँ मैं, कई बार बता चुका हूँ कि बायो वालों को क्या सोचना है, 10th तक मैथ थी तो अब 11th में आएगी थोड़ी बहुत, वो भी करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैंने बताया था फेमस डायलॉग, हथियार चलाना छोड़ा है, भूले नहीं। 10th तक मैथ की है, मैथ 11th में छोड़ी है बायो वालों ने, भूले नहीं है 10th की मैथ। थोड़े से फॉर्मूले आएंगे याद कर लेंगे, इतने सारे करा उधर पे कर लिया। तो बच्चों एक क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये देखें, लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट ऑफ अ सिस्टम हैज 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट एज द बेस यूनिट। इसका मतलब क्या है समझना जरा। आपको इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू आपको दे रखा है 60 जूल पर मिनट को, आपको एक ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करनी है जिस सिस्टम में जो मास है उसकी सबसे छोटी यूनिट जो है वो 100 ग्राम है, बेस यूनिट। उसमें सबसे छोटी यूनिट उनकी ये मान के चलते हैं सेंटीमीटर है, वो भी 100 सेंटीमीटर, और ये 1 मिनट है। मैं इसका मीनिंग अभी बताता हूँ आपको। देखो क्या है, पहले तो हम फॉर्मूला लिखते हैं, n2 = n1 स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, यहाँ लिखा m1/m2, इस पे लिखा L1/L2, इस पे लिखा B और लिखा T1/T2, इस पे लिखा C। पहले हमें देखना है कन्वर्जन 60 जूल पर मिनट। देखो 60 जूल, अगर आपको पावर का ध्यान होगा तो वर्क डन अपॉन टाइम, और इसकी यूनिट होती थी जूल पर सेकंड, पर ये जूल पर सेकंड ना होकर ये क्या है हमारी जूल पर मिनट। तो आपको इसको क्या करना है, आपको इसको जूल पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, यानी कि पावर कितना जूल दे रखा है 60 जूल, 60 जूल, और टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा पर मिनट, 1 मिनट की बात कर रहे हैं, यानी कि टाइम की जगह लिख दिया 1 मिनट। बात समझना। तो ये पावर कितनी हो गई 60 जूल। अब मैंने मिनट को कर दिया सेकंड में, तो 60, 1 मिनट किसके बराबर होता है 60 सेकंड के। तो ये कट गया तो क्या आया, ये आ गया आपका 1 जूल पर सेकंड, यानी कि पावर कितनी दे रखी 1 जूल पर सेकंड। इस 1 जूल पर सेकंड का ही कन्वर्जन करना है, इसका आपको कन्वर्जन करना है, यानी पावर का कन्वर्जन। तो जो पावर की बात आ रही, तो पावर का यहाँ पे पहले डायमेंशन फॉर्मूला बनाते हैं। वर्क डन का क्या होता है mL2 T-2, और टाइम का हो गया T, तो क्या हुआ mL2 T-3। ये पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया।
अब देखो यहाँ वैल्यू कैसे लिखेंगे मैं बताता हूँ, अभी बाकी सारी चीज़ बताऊंगा। n1 की जगह तो हमें इसे कन्वर्ट करना है 1 जूल पर सेकेंड को, तो 1 लिख दिया। m1 के प्लेस पर भाई मास, अब ये जो 1 जूल पर सेकेंड लिखा ये किस सिस्टम में है? ये SI सिस्टम में। ये किस में? SI सिस्टम। तो हम ऊपर क्या लिखेंगे? ऊपर तो लिखेंगे हम 1 किलोग्राम। नीचे भी नहीं लिख रहा हूं, नीचे बाद में लिखूंगा। यहां पे लिख देंगे 1 मीटर, नीचे छोड़ देंगे क्योंकि ये हमारी वैल्यू SI सिस्टम में आ गई। अब ये जो है टाइम की जगह 1 सेकेंड, ये हमारा ऐसे लिख लिया। अब लिखते, अब हम लगाएंगे यहाँ पर जो बात आ रही है पावर या डायमेंशन की बात कर रहे हैं। ये मास किलोग्राम है, मास है, तो यहाँ पर मास की पावर 1, तो 1 तो लगाना नहीं। लेंथ की यहाँ लगा दिया 2 और यहाँ पे लगा दिया -3 टाइम के ऊपर। अब उन्होंने कहा कि इसको जब हमें कन्वर्ट करना है एक दूसरे सिस्टम में, जिस सिस्टम, अब यहां पर जो दूसरा सिस्टम बोला है जिसमें कन्वर्ट करना है, एक चीज समझना, इस सिस्टम का हमें कुछ नहीं पता है कि ये कैसा सिस्टम है। क्योंकि जैसे हमें पता है MKS सिस्टम होता है, हमें पता है FPS सिस्टम होता है, हमने पढ़ा CGS सिस्टम होता है और SI, 4 सिस्टम आपने पढ़े। 4 में 2 सिस्टम की सबसे ज्यादा बात करेंगे, CGS सिस्टम और SI सिस्टम। या तो SI से CGS में कन्वर्ट कर रहे हैं या CGS से SI में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि ये जो वैल्यू दे रखी है इसे हम किसी ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं जिसमें मास की सबसे छोटी यूनिट 100 ग्राम है। मतलब ये मान के चलो, आपको मैं इसको ऐसे समझाऊं, आप इसको समझ सकते हो बड़े अच्छे तरीके से। जैसे कहीं पर आप गए तो आप 1 ग्राम लेके गए, अपने यहाँ का कंट्री का आप 1 ग्राम लेके गए, समझना बात को। आप 1 ग्राम को लेके गए, 2 चीज ले गए, 1 ग्राम मास ले गए, ये मास हो गया समझना, और जो है लेंथ का एक पैरीमीटर ले गए अपने यहां से, यानी कि 1 सेंटीमीटर लेके, 1 सेंटीमीटर, एक छोटा सा पीस कट करा आपने 1 सेंटीमीटर का। बात समझ आ रही? ये 1 सेंटीमीटर। जब आप दूसरी जगह पहुंचे तो दूसरे किसी कंट्री में, मान लिया हमने दूसरे कंट्री में पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि भाई ये हमारा जो है मास है। तो जब हमने मास की बात की 1 ग्राम, तो जो हम अपना मास ले गए थे 1 ग्राम, उनके यहां जब हमने देखा जिसे वो 1 ग्राम बोल रहे थे वो हमारे यहाँ के कितने ग्राम के बराबर था? हमारे यहाँ के 100 ग्राम के बराबर था। मतलब हमारे यहाँ के 100 ग्राम के बराबर, मतलब हम जिसे 1 ग्राम बोल रहे हैं, हम तो 1 ग्राम बोल रहे हैं। उनके कंट्री में गए तो वो भी उसको क्या बोल रहे हैं? उन्होंने एक मास दिखा, बोले हम इसे 1 ग्राम बोलते हैं। तो हमने कहा अच्छा, तो हमने कहा लाओ आपके मास को चेक करते हैं, आपका 1 ग्राम कितना है। तो जब हमने उनके 1 ग्राम को चेक करा तो पता चला वो हमारे 100 ग्राम के बराबर था, जिसे वो 1 ग्राम बोल रहे हैं। ये मतलब ऐसे ही क्या किया, जब हमने उन्हें लेंथ दिखाई, हमने कहा भाई ये हमारा 1 सेंटीमीटर होता है, आप अपना सेंटीमीटर दिखाओ। तो उन्होंने अपना सेंटीमीटर दिखाया। तो जब हमने उनका देखा जिसे वो 1 सेंटीमीटर बोल रहे थे, उसको हमने कहा ये तो 1 मीटर के बराबर है, ये हमारे यहाँ तो इसको हम 1 मीटर बोलते हैं क्योंकि तो 100 सेंटीमीटर है। तो बोले नहीं, हम उसको क्या बोलते हैं, वहां पर वो हमारा 1 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके समझना। तो इसी तरीके से उन्होंने क्या कह दिया, वहां पर आप समझ सकते हो जो बेस यूनिट है उनकी बेस यूनिट, यानी कि जहां ऐसे समझ सकते हो जहां हम 1 ग्राम लिखते, जहां हम 1 ग्राम लिखते वहां पर हम अब 100 ग्राम लिखेंगे। जहां पर हम 1 सेंटीमीटर लिखते थे वहां हम 100 सेंटीमीटर लिखेंगे। जहां पर हम 1 सेकेंड लिखते थे वहां हम 1 मिनट लिखेंगे। बस आप ऐसे समझे, बात समझ में आया? तो अब हमने क्या करना, हम यहां पर क्या लिखते हैं, यहां पर हम लिखते 1 सेंटीमीटर। तो भाई उनकी बेस यूनिट तो 100 ग्राम है, तो हमने क्या लिख दिया 100 ग्राम। ये हो गया। ऐसे ही 100 सेंटीमीटर, तो ये लेंथ की है तो हमने यहां लिख दिया। यहां पर हम क्या लिखते हैं, हम 1 सेंटीमीटर लिखते हैं, 100 सेंटीमीटर लिख दिए। और 1 मिनट है तो उसकी जगह हमने लिख दिया 1 मिनट। ये 1 मिनट, ये हमने सेंटीमीटर और ये ग्राम। अब क्या करना है, ये 1, अब आपको देखना है किसको किस में कन्वर्ट करना है। ये तो आपको SI वैल्यू दे रखी, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है SI सिस्टम में।
आपको SI को CGS में कन्वर्ट करना है, आपको समझना है, आपको SI को CGS में कन्वर्ट करना है, SI को CGS में करना है। तो SI को जब CGS में कन्वर्ट करेंगे तो ये तो ऊपर SI है, नीचे CGS है, नीचे वाले को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। नीचे वाला तो ग्राम और ये सेंटीमीटर है ही हमारे सिस्टम में, बस इसको चेंज करेंगे क्योंकि हम मिनट को सेकंड में कर लेंगे, मिनट को हम क्या कर लेंगे सेकंड में, क्यों SI को CGS में करना है ना। तो ऊपर SI है तो 1 किलोग्राम की जगह लिखा 1000 ग्राम, नीचे हो गया ये इतना ग्राम 100 ग्राम, ये 1 मीटर है तो हमने लिख दिया 100 सेंटीमीटर और नीचे लिख दिया ये भी 100 सेंटीमीटर है। उसके बाद ये 1 सेकंड है और यहाँ मिनट है तो उसको सेकंड में कर लिया हमने, और ये हो गया -3 और यहाँ पर ये 2 लगा। अब ये तो समझ में आ रहा है MLT, तो M के ऊपर M A के प्लेस पर 1 लगाना क्योंकि M की पावर 1, L की पावर 2 तो L के ऊपर पावर लगी B तो यहाँ पर 2 लिखना है, टाइम के ऊपर C तो टाइम के ऊपर -3। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, ये इससे ग्राम से ग्राम, इस 2 जीरो से कट गया, सेंटीमीटर से तो पूरे कट गया, तो ये आया 1 इंटू, अब 1/60 है, अब समझना 1/60 यानी कि ये हो गया 1/60 की पावर -3। जब ये -3 हो गया तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 × 60 × 60 × 60। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 2.16 इंटू 10⁶, 10⁶ आ जाएगा। बात समझ में आया? तो ये आ गया एंड। अब इसकी यूनिट हमें नहीं पता है तो हम क्या लिखेंगे, न्यू यूनिट ऑफ पावर। देखो आपको करना क्या है, आपको इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों एक चीज ध्यान रखना है कि एक आपको वैल्यू दे रखी है जिसे आपको किसी ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करना है जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं, क्योंकि वो तो दे ही नहीं रखा कौन सा सिस्टम है। अब आप खुद देख रहे हो मैंने यहाँ क्या लिखा, न्यू यूनिट ऑफ पावर। अब पावर की कोई नई यूनिट होगी, क्या होगी वो नहीं पता है, अगर पता होता तो लिखते नहीं यहाँ पर। तो हमको क्या करा, उन्होंने कहा इसको एक ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करना है जिसमें मास की बेस यूनिट 100 ग्राम है, यानी कि हम लिखते थे 1 ग्राम, हम उसकी जगह क्या लिखेंगे 100 ग्राम। ऐसी लेंथ की बेस यूनिट 100 सेंटीमीटर, तो जहां पर हम 1 सेंटीमीटर लिखते थे वहां लिखेंगे 100 सेंटीमीटर। ऐसी टाइम की दे दिया 1 मिनट, तो जहां पर हम 1 सेकेंड लिखते थे वहां लिखेंगे 1 मिनट। अगर इसकी जगह लिखा होता 50 तो हम क्या करते, जहां 1 सेंटीमीटर लिखते वहां 50 पुट कर देते। इसकी जगह लिखा होता 75 ग्राम, तो जहां पर हम 1 ग्राम पुट करते वहां 75 ग्राम पुट कर देते और उसको पुट करके बाद में आपको सॉल्व कर देना। तो ये मैंने आपको बताया क्वेश्चन करा है कन्वर्जन के अलग अलग टाइप के, तो आप इनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही रिटन प्रैक्टिस करेंगे तभी बच्चों अच्छे से आएगा। और आपको कोई दिक्कत होती है किसी टॉपिक में, किसी न्यूमेरिकल में, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं उस क्वेश्चन को अगले लेक्चर में इंक्लूड कर लूँगा अपने। तो आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहें।